तीन चार फोल्डेबल बेड मंगवाए थे, वो उन्होंने अंदर नहीं आने दिए और धक्का मुक्की करने लगे पुलिस वाले। इस धक्का मुक्की में दो हमारे जो लड़के थे उनको चोट आई है। विनेश को गाली दी गई। आज आप लोग सभी दिल्ली आ जाइए, ये जबरदस्ती कर रहे हैं ना, बहन बेटियों को गाली दे रहे हैं। जो बात हुई कि पुलिस वालों ने शराब पी रखी थी, ये हकीकत है, बात सच आप कहते हैं? जी, ये मैंने खुद देखा है, उसने शराब पी हुई थी। और रुपया का ये आदमी लिया है भाई, जिसका भी टेस्ट होना चाहिए। और वेट करने का भी क्या फायदा जब जो रेसलिंग फेडरेशन का प्रेसिडेंट है वो वापस से रेसलिंग फेडरेशन को चला रहा है, अपनी जगह नेशनल्स करा रहा है, तो इसका मतलब यही है कि उसको क्लीन चिट मिल गया है। ब्रिजभूषण जी का ये सवाल है कि ये आज ही बाहर क्यों आई बात, अगर पहले से चल रही थी पहले क्यों नहीं बोली? ऐसे एक लड़की की हिम्मत नहीं है, क्योंकि सबको पता है वो बहुत पावरफुल आदमी है, तो इसीलिए सिंगल लड़कियों ने हिम्मत नहीं की। हम सब लड़कियों ने एक साथ मिलके ये हिम्मत जताई कि हम अब इस चीज़ के बारे में लड़ेंगे। एक उस आदमी को बचाने के लिए कितना कुछ, मतलब हम 13 दिन हो गए यहाँ बैठे हुए और सरकार के पास मतलब कोई सरकार की तरफ से कोई भी अप्रोच नहीं आई है। तो सीधी सी बात है, पॉलिटिकल स्ट्रॉन्ग है, रूलिंग पार्टी का आदमी है। ये भी कहा गया ब्रिजभूषण शरण सिंह की तरफ से कि खिलाड़ियों की एक उम्र होती है, एक सीमा होती है, जब खिलाड़ी उम्र से ज़्यादा हो जाते हैं तो उनके पास जब खेलने की समर्था नहीं होती तो उनको ऐसे पॉलिटिक्स नहीं करनी चाहिए। 22 से 28 तक हाल ही उम्र होती है। ये सब बेकार की बातें हैं, ये भटकाने की बातें हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन अब डर मुझे नहीं लग रहा, क्योंकि हम एक अच्छे कोच के लिए लड़ाई कर रहे हैं, हम एक अच्छी लड़ाई लड़ रहे हैं। तो अगर ये हम लड़ाई जीत जाते हैं ना, तो ये हमारे किसी मेडल से ज्यादा होगा, क्योंकि हम नहीं चाहते कि आगे भी कुश्ती में ऐसा कुछ हो। समर्थन में तो सब है, रवि भी आया है समर्थन में, लेकिन फ्रंट पे नहीं बिठा रहे हम, क्योंकि देखो हम नहीं चाहते कि हमारे तीनों की तो करियर दाव पे लगा हुआ है, कि उनका भी करियर दाव पे लगे। यहाँ पर पीटी उषा आए और पीटी उषा का विरोध हुआ। इस बात को बहुत बड़े स्तर पर दिखाया जा रहा है कि ऐसा नहीं एक सीनियर खिलाड़ी के साथ करना चाहिए था, क्योंकि वो तो वहाँ पे बात सुनने के करने के लिए गए। हमने उनका पूरा रिस्पेक्ट किया, हमारी अच्छे से बातचीत हुई, 15-20 मिनट अच्छे से उनको रिस्पेक्ट किया, रिस्पेक्टफुली बुलाया, और उन्होंने भी यही बोला कि मैं आपके समर्थन में हूँ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਪੋਕਸਮੈਨ। ਮੈਂ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਢਾਲੀਵਾਲ। ਇੱਕ ਖਾਸ ਗੱਲਬਾਤ ਉਹਨਾਂ ਪਹਿਲਵਾਨਾਂ ਨਾਲ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਧਰਨੇ ਤੇ ਬੈਠੇ ਆ। ਇਹ ਉਹ ਪਹਿਲਵਾਨ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੁਲਕ ਦਾ ਝੰਡਾ ਦੁਨੀਆ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਰ ਉੱਚਾ ਕੀਤਾ, ਉਹਦਾ ਸਨਮਾਨ ਹੋਰ ਕੀਤਾ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹੋਰ ਰੌਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ 올림픽 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਏਸ਼ੀਅਨ ਗੇਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਵਰਲਡ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਗਮੇ ਜਿੱਤ ਕੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਝੋਲੀ ਪਾਏ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਵਾਲ ਉੱਠੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਬੇਟੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾਅਰਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਬੇਟੀ ਬਚਾਓ ਬੇਟੀ ਪੜ੍ਹਾਓ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਏ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਯੌਨ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਾਤਾਰ ਧਰਨੇ ਦਾ ਰੁਖ ਕੀਤਾ। ਧਰਨੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਹਟਾਇਆ ਜਾਏ, ਉਹ 'ਤੇ FIR ਲੌਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਸਖਤ ਤੋਂ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਬਦਲੇ 'ਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਬਦਲੇ 'ਚ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਘਟਨਾਵਾਂ ਪਿਛਲੇ 2-3 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ, ਸਿਰ ਪਾੜ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਦਮ ਕੁਝ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਆ ਕੇ ਉੱਥੇ ਹੁੜਦੰਗ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਹਕੀਕਤ ਕੀ ਹੈ? ਸਾਡੇ ਨਾਲ 올림픽 ਤਮਗਾ ਜੇਤੂ और नामी ग्रामी खिलाड़ी साक्षी मलिक इस वेले जुड़ रहे हैं। साक्षी जी, आपका रोजाना स्पोक्समैन पे स्वागत है। नमस्कार जी, धन्यवाद आपका। साक्षी जी, सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूंगा और हमारे दर्शक ये जानना चाहेंगे कि अब तक जब से आप धरने पर बैठे हैं, इन दिनों में क्या कुछ आपके साथ बीती और कैसे आपको संघर्ष करना पड़ रहा है? देखो जी, हमारा 13वां दिन है आज और हम शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहे थे। तो जो परसों हैं, परसों से पहले पूरा दिन बारिश हुई थी, तो यहाँ जहाँ हम बैठते हैं रहते हैं पूरा कीचड़ हो गया था, पानी वानी। तो हमने 3-4 फोल्डेबल बेड मंगवाए थे, वो उन्होंने अंदर नहीं आने दिए और धक्का मुक्की करने लगे पुलिस वाले। इस धक्का मुक्की में दो हमारे जो लड़के थे उनको चोट आई है। विनेश को गाली दी गई,
तो थोड़ा सा पुलिस वालों ने कोऑपरेट नहीं किया और काफी हंगामा हो गया। जो बात हुई कि पुलिस वालों ने शराब पी रखी थी, ये हकीकत है, बात सच आप कहते हैं? जी जी, ये मैंने खुद देखा है, उसने शराब पी हुई थी। जी। और इसके अलावा केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर जी ने बोला है कि जांच चल रही है, आप जांच तो करने दो, वेट तो करो। देखो 3 महीने हो गए वेट करते करते, और वेट करने का भी क्या फायदा जब जो रेसलिंग फेडरेशन का प्रेसिडेंट है वो वापस से रेसलिंग फेडरेशन को चला रहा है, अपनी जगह नेशनलाइज करा रहा है। तो इसका मतलब यही है कि उसको क्लीन चिट मिल गया है। हमें आश्वासन दिया गया था, किया कुछ नहीं है सरकार ने। ब्रिजभूषण जी का ये सवाल है कि ये आज ही बाहर क्यों आई बात, अगर पहले से चल रही थी पहले क्यों नहीं बोले? देखो 12 साल में बहुत सारी ऐसी घटनाएं हुई, हमने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया भी था। जो सिंगल लड़कियां उठ के आई थी उनको दबा दिया जाता था, 1-2 केस रजिस्टर भी हुए थे, वो दबा दिए गए। और ऐसे एक लड़की की हिम्मत नहीं है, क्योंकि सबको पता है वो बहुत पावरफुल आदमी है, तो इसीलिए सिंगल लड़कियों ने हिम्मत नहीं की। हम सब लड़कियों ने एक साथ मिलके ये हिम्मत जताई कि हम अब इस चीज के बारे में लड़ेंगे। और जो आपकी लड़ाई है कि ब्रिजभूषण शरण सिंह को फौरी तौर पर उसके पद से हटाया जाए और सख्त एक्शन किया जाए, लेकिन मैं इसका एक ये पूछना चाहता हूं कि अगर उनको नहीं हटाया जा रहा, लग क्या रहा है? इसके पीछे कोई बड़ी सियासत काम कर रही है, कोई बड़ा हाथ है? देखो जी, लग तो रहा ही है, क्योंकि एक उस आदमी को बचाने के लिए कितना कुछ, मतलब हम 13 दिन हो गए यहाँ बैठे हुए, और सरकार के पास मतलब कोई सरकार की तरफ से कोई भी अप्रोच नहीं आई है। तो सीधी सी बात है, पॉलिटिकल स्ट्रॉन्ग है, रूलिंग पार्टी का आदमी है, तो बिल्कुल यही बात लग रही है जाहिर सी कि उसको बचाने की। साक्षी जी, आप हरियाणा से आते हैं। हरियाणा में खेल मंत्री संदीप सिंह के ऊपर इल्जाम लगे, उनको भी फौरी तौर पे हटा दिया गया। इस बात का भी कॉन्टेक्स्ट दिया जाता है कि जो सही होता है हम जो है बिल्कुल साफ सुथरी कार्रवाई करते हैं। बीजेपी का ये कहना है। देखो उनके मैटर का मुझे कुछ नहीं पता, उनका क्या मैटर था, लेकिन हमारी मैटर एक ही है और हमारी लड़ाई भी एक ही बंदे से है। तो उनके मैटर के बारे में मैं बोलना चाहूंगी, बस मैं अपने मैटर के बारे में बोलना चाहूंगी कि हमें न्याय चाहिए, और जब तक न्याय नहीं मिलता हम यहाँ से नहीं उठने वाले। ये भी कहा गया ब्रिजभूषण शरण सिंह की तरफ से कि खिलाड़ियों की एक उम्र होती है, एक सीमा होती है, जब खिलाड़ी उम्र से ज्यादा हो जाते हैं तो उनके पास जब खेलने की समर्था नहीं होती तो उनको ऐसी पॉलिटिक्स नहीं करनी चाहिए। 22 से 28 तक हार्डली उम्र होती है। देखो सर, मैं बता दूं कि हम जो यहाँ बैठे हैं 3 जने लेटेस्ट कॉमनवेल्थ गोल्ड मेडलिस्ट बैठे हैं, तो मतलब उसमें गोल्ड आने के कुछ ही महीने बाद हम खत्म हो जाएंगे, या हमारी एकदम से ही एज आ जाएगी। ऐसे ही तो गोल्ड नहीं आता, या तो फिर सभी का गोल्ड आना था, जो जूनियर बच्चे गए उनका भी गोल्ड आना था। अगर वो, तो ये सब बेकार की बातें हैं, ये भटकाने की बातें हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। साक्षी, मैं एक बात जरूर पूछना चाहूंगा, आपको डर नहीं लग रहा अपने करियर को लेकर? जैसे आप कह रहे हैं कि अभी करियर तो बहुत बड़ा है, आपने एक रूलिंग पार्टी के खिलाफ लड़ाई शुरू कर दी है, तो इसके नतीजे क्या होंगे, इसका मंजर क्या होगा? देखो डर अब तो नहीं लग रहा, शुरुआत में लग रहा था, लेकिन अब डर मुझे नहीं लग रहा, क्योंकि हम एक अच्छे कोज के लिए लड़ाई कर रहे हैं, हम एक अच्छी लड़ाई लड़ रहे हैं। तो अगर ये हम लड़ाई जीत जाते हैं ना, तो ये हमारे किसी मेडल से ज्यादा होगा, क्योंकि हम नहीं चाहते कि आगे भी कुश्ती में ऐसा कुछ हो। अभी जो लोग आपसे मिलने आते हैं, क्या उनको मिलने दिया जाता है या कोई रोक टोक की जाती है, क्या है? नहीं, वो सर कल ही हुआ था, लेकिन अभी थोड़ा कोऑपरेट कर रहे हैं, मिलने आने दे रहे हैं। कौन कौन से लोग आपको मिलने आए, किस किस का समर्थन आप लोगों को मिला? देखो बहुत लोग आए हैं समर्थन में। स्पेशल नाम तो मैं नहीं लेना चाहूंगी, लेकिन आप देखते ही हो सोशल मीडिया पे, आप देख हाँ, मैं देखता हूँ नवजोत सिद्धू भी आए, दीपेंद्र हुड्डा आए, सभी आए। लेकिन बात ये है कि जिन लोगों से, जिन अपने साथियों से उम्मीद थी, क्या वो लोग भी आए आपके इस समर्थन में? देखो जैसे समर्थन में तो सब है, रवि भी आया है समर्थन में, लेकिन फ्रंट पे नहीं बिठा रहे हम, क्योंकि देखो हम नहीं चाहते कि हमारे तीनों की तो करियर
दाव पे लगा हुआ है कि उनका भी करियर दाव पे लगे। वो अपनी ट्रेनिंग कर रहे हैं क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट साल है, तो इसलिए हम उनको ज्यादा प्रॉब्लम नहीं कर रहे। ठीक है, यहाँ पर पीटी उषा आए और पीटी उषा का विरोध हुआ। इस बात को बहुत बड़े स्तर पर दिखाया जा रहा है कि ऐसा नहीं एक सीनियर खिलाड़ी के साथ करना चाहिए था, क्योंकि वो तो वहां पे बात सुनने के करने के लिए गए थे। तो सर वो बात करने के लिए आई थी, तो हमने उनका पूरा रिस्पेक्ट किया। हमारी अच्छे से बातचीत हुई, 15-20 मिनट अच्छे से उनको रिस्पेक्ट किया, रिस्पेक्टफुली बुलाया, और उन्होंने भी यही बोला कि मैं आपके समर्थन में हूँ। और जो मेरा बयान था वो मीडिया ने अजीब तरीके से प्रिटेंड करके बताया है, मैंने ऐसा नहीं बोला, मैं आप लोगों के साथ ही हूँ, उन्होंने ये भी बोला। अब सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि नीचे कोर्ट्स हैं, आप हमारे पास आए, एफआईआर की हमने ऑर्डर किए, और अन्य अदालतें हैं, आप वहां का रुख करें। उसके बाद अब आपका रूपरेखा क्या रहेगी इस प्रदर्शन? सर देखो, अभी तो मेन यही है कि अभी बयान होने बाकी हैं, तो बयान होंगे, उसके बाद पुलिस देखो कार्रवाई करती है 1 हफ्ते में या नहीं करती है, तो उसके बाद हम डिसाइड करेंगे कि हमें क्या करना है। आपको ठीक है सर, यहाँ ना बहुत शोर हो रहा है, तो बिल्कुल एक लास्ट सवाल आपको राकेश टिकैत मिलने आए थे। किसान आंदोलन बहुत बड़ी जीत थी, किसान आंदोलन ने लोगों को ये सिखाया था कि कैसे आंदोलन होते हैं और कैसे अपनी बातें मनवाई जाती हैं। उसके बाद कुछ उम्मीद आपको नजर आई राकेश टिकैत की मुलाकात से? देखो, समर्थन में कोई भी आ जाता है ना तो उम्मीद लगती है। समर्थन में चाहे कोई भी आ जाए, हमें बड़ा अच्छा लगता है कि वो हमारे समर्थन में आए, हमें सपोर्ट कर रहे हैं, तो अच्छा लगा वो आए हमारे समर्थन। साक्षी जी, आपने समय निकाले, हमें बहुत अच्छा लगा। आगे भी उम्मीद करेंगे आप हमारे लिए समय निकालेंगे ताकि कि आपकी आवाज जन जन तक हम पहुंचाते रहें। शुक्रिया। ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ओलंपिक तमगा जेतू खिडाਰਨ साक्षी मलिक जंतर मंतर प्रदर्शन वाली ਥਾਂ ਤੋਂ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮੈਨੂੰ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਢਾਲੀਵਾਲ ਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।